ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है और एकादशी का व्रत करके जो भी भक्त विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत धारण करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों में इस व्रत को व्रतराज कहा गया है, मतलब सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी का व्रत माना गया है। और हर महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है। दोनों ही एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को ही समर्पित होती है। विधि विधान से आज के दिन व्रत धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। और वैसे तो हर महीने में आने वाली प्रत्येक एकादशी बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी कहा जाता है, देवशयनी एकादशी कहा जाता है और माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में क्षीर सागर में चले जाते हैं। तो इसलिए इन 4 महीनों में किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि विवाह, मुंडन, जनेऊ, जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं सनातन धर्म में, जो संस्कार होते हैं वो सभी प्रकार के शुभ संस्कार वर्जित माने गए हैं। और 4 महीने के बाद जब भगवान श्री हरि विष्णु देव उठनी एकादशी के दिन योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं तो उस दिन से सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये 4 महीने चातुर्मास के नाम से जाने जाते हैं, जो कि देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर और देव उठनी एकादशी तक रहते हैं। तो इन 4 महीनों में विशेष रूप से बहुत से भक्त चातुर्मास का व्रत भी धारण करते हैं। तो चातुर्मास व्रत की विधि और इसके बारे में जो जानकारी है उसकी वीडियो मैं आपसे आगे शेयर करूंगी। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ देवशयनी एकादशी के व्रत के बारे में। साल 2022 में देवशयनी एकादशी कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब करना है और व्रत खोलने का यानी पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन से विशेष उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त हो। व्रत करते हैं तो व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो, और बिना व्रत किए भी आज अगर आप सिर्फ भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करें तो किस प्रकार से करें जिससे कि संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपके लिए ये उपयोगी है। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम के जयकारे लगाएं। आपका कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप किसी विशेष विषय पर वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले जानते हैं देवशयनी एकादशी के महत्व के बारे में कि शास्त्रों में देवशयनी एकादशी को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है। देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि देवशयनी एकादशी या हरिशयनी एकादशी ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन ऐसा माना जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में 4 महीने के लिए चले जाते हैं। तो सभी प्रकार के जो मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार, ये सभी शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं। पूरे 4 महीने के लिए किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसके अलावा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना इस समय में अधिक से अधिक करनी चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप, स्तोत्र का जाप या किसी भी देवी देवता की जिसमें भी आपकी आस्था है, इन चातुर्मास के समय में आप इनकी आराधना करते हैं तो इस चातुर्मास में किए गए धर्म कर्म का बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए विशेष रूप से हरिशयनी एकादशी महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण के अनुसार आज के दिन यानी देवशयनी एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन लक्ष्मी नारायण की आराधना से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है।
तो जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए और भोजन अपना सात्विक रखिए। किसी भी प्रकार से अगर आप तामसिक चीज़ों का प्रयोग भोजन में नहीं करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और आज के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए। देखिए, चावल को वर्जित माना गया है। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में भी आज के दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें चावल का त्याग करना चाहिए। और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए। पीले पुष्प भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, पीले वस्त्र उन्हें अर्पित करें, पीले फलों का भोग लगाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करना चाहिए और लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं। चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। लेकिन आज के दिन भगवत गीता का पाठ करने से समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है और समस्त प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिल जाती है। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अगर भगवत गीता का पाठ किया जाए तो पितरों की भी आत्मा को शांति मिलती है, आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जब पितरों की आत्मा को शांति मिलती है तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ जब पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है तो हमारे जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से हमें मुक्ति मिल जाती है और हमारे मन की चाहे जो भी इच्छा हो पितरों की और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही तुलसी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी में सुबह जल नहीं दिया जाता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि तुलसी जो है वो एकादशी के दिन निर्जला व्रत धारण करती है, तो इसलिए उन्हें जल नहीं अर्पित करना चाहिए। लेकिन शाम के समय दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए तुलसी में। इससे भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और स्थिर लक्ष्मी का वास घर में हो जाता है। इसलिए तुलसी की पूजा जरूर कीजिए। और हाँ, तुलसी के बिना श्रीहरि को भोग नहीं लगता है, तो भगवान श्री हरि विष्णु को जब आप भोग अर्पित करते हैं तो तुलसी का पत्ता उसमें ज़रूर होना चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो एक दिन पहले ही आप तुलसी पत्ते तोड़कर रख लीजिए और एकादशी के दिन आप उस तुलसी के पत्ते से आप चाहे तो माला बनाकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं या उनके भोग में अर्पित कर सकते हैं, या वैसे भी तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु को अगर आप अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है और विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप एकादशी के दिन इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और जो भी आपकी मनोकामना है, जिस भी मनोकामना के निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, वो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं, अगर वो भी विधि विधान से आज के दिन इसी प्रकार से नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो निश्चित ही उनकी जो भी मनोकामना है भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण होती है। तो अब जानते हैं कि देवशयनी एकादशी कब है और तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें किस दिन धारण करना है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 9 जुलाई को शाम 4:39 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 10 जुलाई को दोपहर 2:13 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि में ही हमें व्रत धारण करना चाहिए एकादशी का, इसलिए 10 जुलाई को एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। और एकादशी व्रत का पारण करने का यानी व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त है 11 जुलाई को सुबह 5:56 से 8:36 तक है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोल लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आप देवशयनी एकादशी व्रत के नियम और पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। अगली वीडियो आपको देवशयनी एकादशी व्रत की पूजा विधि और नियम के बारे में भी चैनल पर अपलोड करूंगी। इसके साथ ही कथा की वीडियो भी आपको चैनल पर मिलेगी। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।